वेलकम टू अनदर वीडियो। सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कौन सी कंटेंट को बनने वाला है। क्या दोस्तों, जो लोग ब्लॉगिंग में अपना नया करियर चालू करना चाहते हो, या जो लोग ब्लॉगिंग नए शुरू किए हो, या जो लोग ब्लॉगिंग शुरू किए हो काफी दिन हो चुका है लेकिन आप लोगों का मेहनत का फल नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप करके शुरू से लेकर अंत तक देखो। आपका जो है सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आप अगर गांड बांध लिए मेरे बताए गए हर शब्द और बातें को, तो आपके ब्लॉगिंग के करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप एक सक्सेसफुली ब्लॉगर बन जाओगे। और जो भाई लोग ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में कोई भी टिप्स और ट्रिक मिलेगा, तो भाई लोग प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं ना, इस ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिस स्टेप से आप अपने ब्लॉगिंग के करियर को सफल कर सकते हो, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो। यहाँ पर टिप्स और ट्रिक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, कृपया आप आगे जा सकते हो। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और उसका फिर से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो भाई लोग, सबसे पहले ब्लॉगिंग की दुनिया में हम जब लोग पहला कदम रखते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 स्टेप के बारे में बताऊंगा। एक है सामान्य ब्लॉगर, 2 है प्रोफेशनल ब्लॉगर और तीसरा है सक्सेसफुल ब्लॉगर। ठीक है, सबसे पहले सामान्य ब्लॉगर के बारे में बात कर लेता हूँ। गाइस, जब हम लोग ब्लॉगिंग में करियर चालू करते हैं तो हम लोग को एक वेबसाइट बनाना पड़ता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक है ब्लॉगर, यानी फ्री से डोमेन होस्टिंग क्रिएट करके वेबसाइट बना सकते हो, और दूसरा नंबर पे है पेड वर्जन। यानी गाइस देखो, दोनों अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो आप लोग बोलोगे फ्री में क्या फीचर्स है, और फ्री में अगर फीचर्स है तो हम पेड वर्जन किस लिए बाय करें, यानी पेड का जो डोमेन होस्टिंग है, जैसे कि हम लोग लाइक होस्टिंगर से बाय करते हैं या गोडैडी से बाय करते हैं, ऐसा कुछ, या सिवाय होस्ट से बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई लोग देखो, फ्री का जो blogging.com है ना, वहां पर गाइस आपका वेबसाइट का नाम होगा, उसके बाद ब्लॉगिंग का नाम, उसके बाद .com या .in अपने हिसाब से। और जो पेड वर्जन है वहां पर आपका वेबसाइट का नाम, उसके बाद .in, .com, .uk, .us, ये आपके मर्जी। जो फ्री का ब्लॉग आप बनाओगे वहां पर ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, वो फीचर्स इकट्ठा करने में आप लोगों को घंटों मेहनत करना पड़ेगा। और जो पेड वर्जन है वहां पर आप कुछ सेकंड्स में आप जब सर्च करोगे, ढूंढोगे, और लिखना पढ़ना सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मेहनत सब में करना पड़ेगा। जो पेड वर्जन है यहाँ पर आपके आर्टिकल, आपके ब्लॉगिंग पोस्ट में फोकस देना पड़ेगा, और फ्री का जो वर्जन है वहां पर A to Z में आपको फोकस देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर 2-2.5 हजार है तो आप पेड वर्जन डोमेन होस्टिंग बाय करके ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो मेरे भाई लोग आप फ्री में जा सकते हो। लेकिन आप अगर सच्चे दिल से काम करोगे तो सक्सेसफुल दोनों में ही बनोगे। ठीक है, ये तो बात गया। तो उसके बाद हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता है कि हम लोग ब्लॉगिंग में करें तो करें क्या। तो जैसे ही आप अपने कंटेंट के हिसाब से अपने वेबसाइट का नाम क्रिएट करते हो, वेबसाइट खोल लेते हो, यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल छोड़े पड़े हैं ऐसा देखकर, उसके बाद क्या करते हो, अपने वेबसाइट को अच्छे खासे डिजाइन करते हो, ये भी ट्यूटोरियल देख के करते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सा पेज बनाना पड़ता है जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन भर के देना पड़ता है, जहां पर अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन, लाइक ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पेज बनाना पड़ता है। उसके बाद आपका वेबसाइट का हेडर एंड फुटर अच्छे खासे डिजाइन करना पड़ता है। ऐसा कंप्लीट करके उसके बाद जब आप रोजाना अपने वेबसाइट में विजिट करते हो, पोस्ट लिखना चालू करते हो, जहां पर आपको टाइटल सर्च करना पड़ता है, तो ब्लॉग को कैसे, आर्टिकल को कैसे फाइंड आउट करे, अपनी निश को कैसे फाइंड करे, उसके बाद कैसे लिखना पड़ता है, लिखने का स्टाइल क्या है, सारे ब्लॉगर का लिखने का स्टाइल अलग है। ठीक है, तो आपका टारगेट है एक सक्सेसफुल ब्लॉगर। तो भाई देखो, सबसे पहले उदाहरण के स्वरूप फ्री ब्लॉगर और पेड ब्लॉगर के बारे में बता दूं। एक है नॉर्मल साइकिल जो कि फ्री ब्लॉगर है, और एक है गियर वाला साइकिल या बैटरी का साइकिल। ठीक है, नॉर्मल साइकिल में हम लोगों को पैदल मार के किसी जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, और गियर और बैटरी सिस्टम साइकिल से जस्ट पिकअप देकर या थोड़ा पैदल मार के हम स्पीड में जा सकते हैं। तो आप सोच लो ब्लॉगिंग में ये 2 चीज क्या होता है, एक फ्री का ब्लॉगर, एक पेड वर्जन ब्लॉगर। ठीक है, उसके बाद गाइस आप देखो, आप मान के चलो मैं यहाँ पर बंगाल में हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा कलकत्ता तक जाऊंगा, तो कलकत्ता से जाने के लिए ट्रेन या बस का हेल्प लेना पड़ेगा या फ्लाई का। ठीक है, यानी या टिकट बुक करना पड़ेगा। तो एक जम के सुपरमैन की तरह तो नहीं जा सकते शॉर्टकट में। तो पहली बात आते हैं, आप लोग गलती करते हो कि शॉर्टकट ज्ञान लेना बंद करो और शॉर्टकट ब्लॉगिंग में काम करना बंद करो। ब्लॉगिंग का काम ही है ईमानदारी से काम करना। आप जितना धैर्य से, इतना सहनशीलता से काम करोगे, जितना ईमानदारी से काम करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज्यादा आपसे एक सक्सेसफुली ब्लॉगर बन सकते हो। तो पहली बात, जैसे सामान्य ब्लॉगर की बात करता हूं, अब सारा कुछ कंप्लीट करके जब अपने वेबसाइट में आप पोस्ट लिखना चालू करते हो, अपने टाइटल को कैसे देना पड़ेगा, अपने निश को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद लिखने का स्टाइल कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, दूसरे ब्लॉगर का कुछ अलग है। देखो भाई लोग, आप चाहते हो कि प्रोफेशनल ब्लॉगर जैसा आप पोस्ट लिखोगे तो नहीं होगा। तो शुरू से तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इतने ज्यादा टैलेंट आपके पास है, अगर नहीं है तो इतने ज्यादा टैलेंट आपके पास ले लेते हो तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, आप पागल हो जाओगे, क्या लिखने में क्या लिख दोगे, तो आपका ब्लॉगिंग का करियर एकदम खत्म हो जाएगा। एक भी वर्ड अगर आपके ब्लॉगिंग पोस्ट में गलती से भी लिख दिया ना, अगर रीडर्स को, यानी जो पढ़ेगा आपके ब्लॉगिंग का पोस्ट, वो अगर समझने में थोड़ा सा भी चूक कर दिए तो आपका ब्लॉगिंग को इग्नोर करके चला जाएगा दूसरे ब्लॉग पेज में। तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो शुरू से अब जब नॉर्मल ब्लॉगर में कदम रखोगे, डेली के डेली आओगे, पोस्ट लिखोगे, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि कैसा क्या करना है। ठीक है, जब आप 20-25 पोस्ट लिखोगे या 30 पोस्ट लिखते हो मैक्सिमम, तब आपके साइट को जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, और सारे पोस्ट 1000 वाट से कम नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ करके जब गूगल एडसेंस
एडसेंस अप्रूवल में भेजोगे अपने साइट्स को एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, तब जब आपका साइट एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा तब आप ये समझना कि आप एक नॉर्मल ब्लॉगर बन चुके। ठीक है, अब आपके वेबसाइट से पैसा कमाई करना है। अब आता है दूसरा ऑप्शन, प्रोफेशनल ब्लॉगर। जब हम एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं तब आप सोचना कि आप 1 नंबर से 10 नंबर तक कैसे आए, यानी 1 नंबर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने तक, 10 नंबर एडसेंस अप्रूवल मिलने तक या अच्छा खासा ट्रैफिक आने तक आप नॉर्मल ब्लॉगर बन गए। अब आपको सोचना है कि ये तो हम लोग सीख लिए, अब आपको सीखना है कि प्रोफेशनल ब्लॉगर। तो अब आपको कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। कीवर्ड फाइंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इस ट्यूटोरियल का लिंक दे दिए, जहां पर आप लोग ये थंबनेल को देख सकते हो। अच्छा खासा एक वायरल कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, आप लोग प्लीज उस ट्यूटोरियल को जाकर देख लो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कीवर्ड आपको ऐसा लिखना है जो कीवर्ड वायरल चलता है। तो प्रोफेशनल ब्लॉगर क्या करता है, कीवर्ड फाइल करता है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर को खरीद के। लेकिन शुरू में हम लोग तो सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को आप लोगों को देखने को बोला। तो HRF से आप लोग कीवर्ड फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद गाइस आप उस कीवर्ड को गूगल में जाके देखना टॉप रैंक पर कौन सा वेबसाइट है। तो जो कीवर्ड आएगा उसका जो मेन 2-3 कीवर्ड होगा उस साइट्स का, उसको कॉपी कर लेना, उसको अपने हिसाब से उस कीवर्ड को कस्टमाइज करना। कस्टमाइज करने के बाद उन सारे साइट्स का 3-4 आर्टिकल पढ़ लेना उस टॉपिक से, यानी जो टॉपिक के अपने कंटेंट के हिसाब से जो टॉपिक आप लिखने वाले हो रोजाना, उस टॉपिक को पहले सर्च करना है, उसका कीवर्ड फाइंड आउट करना है, उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके उन सारे वायरल आर्टिकल को पढ़ना है ताकि आप उससे बेहतर कर सको। उसके बाद आप अपने ब्लॉग में लिखते जाओ 1-1.5 महीना का बाद जब आप ब्लॉग स्टार्ट करने से प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने का कोशिश कर रहे हो, तब तक आपके वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा और 2-3 महीने के बाद आपका रेवेन्यू स्टार्ट होगा, यानी पैसा इनकम होगा। और जब आपका पैसा इनकम मंथली इनकम में बदल जाएगा, जब आप मंथ में एक जॉब की तरह एक ह्यूज इनकम कर सकोगे, पर मंथ एक तनख्वाह मिलेगा आपको, चाहे वो 10,000 हो, 12,000 हो या 20,000, 25,000 हो, तब आप समझ लेना कि आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन चुके हो। तो आप सोचो प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के बाद थर्ड वाला स्टेप ये आता है कि एक सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बने। तो भाई ये बात को गांड बात लेना कि सक्सेसफुल ब्लॉगर होना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हालांकि ब्लॉग शुरू करने से प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने तक सुनने में बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन करना कितना कठिन है ये वो लोग जानते हैं जो लोग ब्लॉग करते हैं। और जो लोग ब्लॉग नहीं क्रिएट किए हो, जो लोग सुन रहे हो मेरी बातें को, तो सोच लेना भाई लोग, ब्लॉगिंग इतना ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग करने में बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजरना पड़ता है यार, बहुत ज्यादा कठिनाई से। पर्सनल प्रॉब्लम तो आता रहेगा, वो तो साइड में रखो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर को आपको समझना होगा कि आप जिस दिन ब्लॉगिंग स्टार्ट किए उससे पहले या उसके पिछले दिन में कौन ब्लॉगिंग स्टार्ट किए, उसको भी कम मत समझना। सबके पास टैलेंट है, गूगल को सबको एनालाइज करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए जैसा प्रोफेशनल ब्लॉगर में काम करते आए हो वैसे ही काम करते जाना। उसके बाद जिस वाले टॉपिक पे आपके निश जितना होगा, आपके कंटेंट जिस वाले पे आपका ब्लॉगिंग का कंटेंट जो है, उस टाइटल को गूगल में सर्च करना, उसके बाद HRF में सर्च करना, उसके बाद फिर से गूगल में सर्च करना, उसके बाद देखना रिजल्ट क्या आता है। उस टॉपिक के ऊपर कितने सारे ब्लॉगर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एक आर्टिकल लिख के आए हैं, उस 2-3 आर्टिकल को एक साथ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जो अपने दिमाग में आएगा उसको ही लिख देना। ये तो हो गया प्रोफेशनल ब्लॉगर जैसा एक काम, जो कि सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने का पहला स्टेप है। सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने का दूसरा स्टेप क्या है? जो पब्लिक आपके ब्लॉगिंग में विजिट करेगा उसको कभी निराश मत होने देना, ईमानदारी से काम करना। वो जो चाहता है, जो पढ़ के वो आए हैं, जो प्रॉब्लम का सॉल्व सोचकर वो आपके ब्लॉग में आए हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्व लेकर ही आपके ब्लॉग से वापस जाए, ठीक है। और आपका रीडर्स जो कमेंट्स करेगा उस कमेंट्स का रोजाना रिप्लाई देते रहना। हालांकि ऐसे हो जाता है कि शुरू से लेकर प्रोफेशनल ब्लॉगर जब बन जाते हैं, जब तनख्वाह चालू कर देते हैं, वो लोग सोच रहे थे कि मैं तो भाई भगवान हो चुका हूँ। ऐसा कभी ना करना, कमेंट्स नहीं देते यार। जैसे आप इतने कठिनाई से ऊपर गए हो ना, आपका ट्रैफिक हाई मिल रहा है, 50,000 1 लाख करके कमा रहे हो, ऐसे ही घट जाएगा यार। लेकिन घटेगा तो ऐसे घटेगा, 2-3 वीक में ही घट जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपका 2-3 साल का मेहनत एकदम बेकार पड़ जाएगा। इसलिए आपके रीडर्स जो कमेंट्स करेगा उस कमेंट्स को आपको रिप्लाई देना है। वो क्या मांग रहा है, वो अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको बोल रहा है कि इस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो एक भी रीडर क्यों ना आपको परमिशन दे, क्योंकि आप उनके लिए ही आए हो। तो निराश मत होने देना, वो संतुष्ट हो आपके आर्टिकल में आकर कि आप जो लिखे वो बहुत ही ईमानदारी से लिखे। उनको समझ आए मैं जिस प्रॉब्लम को लेकर इस भाई साहब के आर्टिकल में आया हूं, वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आपको फाइनल स्टेप पकड़ के चलना पड़ेगा, आप एक सक्सेसफुली ब्लॉगर के पास चला जाओगे। इसका मतलब ये
ये नहीं समझना कि दुनिया में सिर्फ आप एक सक्सेसफुली ब्लॉगर हो, यानी गूगल में रैंक कर रहा है तो आप सोचो कि मैं सक्सेसफुली ब्लॉगर बन गया, यानी सर्च करते ही टॉप रैंक में आपका आर्टिकल है। नहीं भाई लोग, ऐसा कभी नहीं, हरगिज नहीं। जैसे ही रैंक करता रहा, आपके दिमाग में अगर ये ख्याल आए तो आप दूसरे दिन ही ठप पड़ जाओगे। आपका काम करने का ढंग तरीका सब अलग होना चाहिए। जो काम करके आप अपने आर्टिकल को गूगल के टॉप रैंक पे लाए हो, वो काम ही आपको रोजाना हर वक्त करना पड़ेगा, तो आपके हर पोस्ट गूगल के टॉप रैंक पे शो होगा और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा अर्निंग मिलेगा। ब्लॉगिंग से इतना पैसा है ना भाई लोग कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपके सारा सपना जो है फीका पड़ सकता है पैसों के सामने। पैसा तो कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी से काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जी जान लगा दो। लाखों करोड़ों पैसा कमाना है तो भाई लोग लाखों करोड़ों मेहनत भी करना पड़ेगा। पैसे इतना आसानी से नहीं आता है। पैसे क्या है, आप ब्लॉगिंग करते जब आप नॉर्मल ब्लॉगर से एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बने, प्रोफेशनल ब्लॉगर से एक सक्सेसफुल ब्लॉगर जब बने, तो ब्लॉगिंग आपको बोलेगा ले भाई ये पैसे का थैला तेरा ही है, जितने सारा उठाना है उठाकर ले जा। तो ऐसे ही है। तो ये तीनों स्टेप, यानी नॉर्मल ब्लॉगर से प्रोफेशनल ब्लॉगर, प्रोफेशनल ब्लॉगर से एक सक्सेसफुली ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, इसका सीक्रेट बात यही है। इसको गांठ बांध लीजिए। जो जो लोग गांठ बांध लिए तो प्रैक्टिकली करना चालू कर दो, आप एक दिन सफल होगे। मेरी तरफ से आप लोगों को डबल कांग्रेचुलेशंस। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी ज्यादा सीखने को मिला, मदद मिला। अगर थोड़ा बहुत आपके भाई का ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज मेरे भाई लोग इस ट्यूटोरियल को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे है उसको भी क्लिक कर लीजिए। और ये मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए झाड़ के फाड़ के, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए, आपके भाई को थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते कल और एक दुआदार क्वार्टर ले आकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंद मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।